अस्सलामुअलैकुम। आज हम समझेंगे कि एलएमएस क्या होता है और एलएमएस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो एलएमएस है बेसिकली, तो हम पहले इसको चीज़ को समझते हैं कि एलएमएस है क्या। एलएमएस जो है ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी बेसिक सॉफ्टवेयर है which is used to implement and access the specific learning process। और यहाँ पे हम समझेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में कि एलएमएस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक कौम एक निसाब, सबसे पहले आज जो हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एलएमएस है, एलएमएस को समझने से पहले हमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स को समझना लाजमी है कि कितने ग्रुप्स हैं जो एलएमएस पे रजिस्टर हैं। एलएमएस पे 3 ग्रुप रजिस्टर हैं। पहला जो है वो साइंस है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस और मैथ। दूसरा जो ग्रुप है, यानी 3 ग्रुप हैं, दूसरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ग्रुप जो है उसमें इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, ये मोस्टली एमटीज़ को पता है जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास जीके, एसएसटी यानी सोशल स्टडी और ईसीसीई है। ये वो 3 ग्रुप हैं। यहाँ पे मैं ग्रुप्स के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएचडी टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया पोर्टल पे और उनको मैसेज भी रिसीव हुआ कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो उन्होंने, हर टीचर ने डिफरेंट ग्रुप्स में रजिस्टर करवाया है। जैसे कुछ टीचर्स ने साइंस पे रजिस्टर करवाया है, कुछ टीचर्स ने आर्ट्स पर रजिस्टर करवाया है, कुछ टीचर ने जनरल पर रजिस्टर करवाया है। तो आजकल जो ट्रेनिंग यानी पहला बैच 40 से 16 का जो पहला बैच है, उसमें पहले बैच की ट्रेनिंग जो हो रही है उसमें साइंस, आर्ट्स और जनरल तीनों ग्रुप्स के डिफरेंट टीचर्स की, यानी कि तीनों ग्रुप्स के जो टीचर्स हैं उनके डिफरेंट बैचेस में ट्रेनिंग हो रही है। तो जो टीचर रजिस्टर है और उसको मैसेज भी रिसीव हो गया है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उस साइंस के ग्रुप की अपनी एक्टिविटीज़ होंगी, आर्ट्स की अपनी एक्टिविटीज़ होंगी और जनरल ग्रुप के अपनी एक्टिविटी होंगी अकॉर्डिंग टू दीज सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एलएमएस को यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे ये एक यूज़र मैनुअल है। यहाँ पे एक URL एड्रेस, आप इसको टाइप करेंगे ब्राउज़र में dv.snc.punjab.gov.pk। जो ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, हाँ जी, अब शायद आपको नज़र आ रहा होगा URL एड्रेस। ये वो URL एड्रेस है जी। इसको आप जो ही एंटर करेंगे तो आपको जो पहले बैच आएगा, यहाँ पे मीन के पहला पेज, उसका आपने लॉगिन यहाँ पे करना है। और जो ही आप लॉगिन होंगे, ये आप यहाँ पे इस पे रेड बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आप लॉगिन होंगे सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। तो आगे क्या है, वो आपसे यूज़र आईडी मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आपने क्या करना है, यूज़र आईडी, ये जो यूज़र आईडी है ये अभी सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर एमटी को यूज़र आईडी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसका पासवर्ड भी। और जो टीचर्स हैं उसके बारे में मोस्टली यही सुनने में आ रहा है कि उनको सिस यानी कि सिस का जो उनका यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है उससे वो लॉगिन होंगे। अब क्या, यूज़र आईडी जो है, यूज़र आईडी और ये पासवर्ड आपको जो नज़र आ रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक CNIC की कॉपी दी गई है जी, एक उसका
एज ए सैम्पल के तौर पे। यहाँ पे जो ही हम यूज़र आईडी देंगे और उसके साथ पासवर्ड देंगे तो इस पेज के बाद जो नेक्स्ट आएगा, यानी यहाँ पे हम नेक्स्ट चले जाएंगे डैशबोर्ड के। अब ये जो जिसमें वो इनरोल हुआ है, फॉर एग्जांपल एक टीचर इनरोल हुआ है, यहाँ पे समझने वाली बात है, जो टीचर इनरोल हुआ है साइंस सब्जेक्ट में तो उसके सामने साइंस ही नज़र आएगा, डैशबोर्ड में साइंस नज़र आएगा उसका ग्रुप, क्योंकि उसने साइंस में अपने आप को इनरोल किया था, इसलिए उसका जो ग्रुप है वो यानी कि साइंस सब्जेक्ट ही शो होगा। तो साइंस में क्या होगा, साइंस पे जब आप आगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसमें यूनिट वाइज, यानी यूनिट वाइज हर यूनिट, एक तो हर यूनिट की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होंगी और उसके रेलिवेंट, मैं आपको सब्जेक्ट के रेलिवेंट एक्टिविटीज़ होंगी, उसके लर्निंग आउटकम्स होंगे, उसमें क्विज़ेस होंगे, उसके फीडबैक फॉर्म होंगे। अब ये डिफरेंट यहाँ पे आपको नज़र होंगे, ओरिएंटेशन टू सिंगल नेशनल करिकुलम, एसएनसी एंड साइंस टेक्स्ट बुक्स। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जब आप उसको कर लेते हैं, याद रखिएगा करने के बाद अगर या आप उसको कर लेते हैं और यहाँ पे टिक नहीं करते तो याद रखिएगा कि वो आपकी एक्टिविटी कंसीडर नहीं की जाएगी और वो आपकी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस चीज़ को यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे इस बॉक्स पे आपने टिक करना है। अगर लर्निंग आउट की एक्टिविटी है, लर्निंग आउटकम्स, यहाँ पे अगर आपने टिक कर दिया, नेक्स्ट आपने फिर टिक करना है, फिर टिक करना है। इस तरह अगर आप टिक करते जाएंगे तो इस तरह क्या होगा, वो आपकी एक्टिविटी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 1 की। और क्या होगा, कंप्लीट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अगर टीचर उसको कंप्लीट करेगा तब ही उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, यानी ये तो एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद किसी भी एक एक्टिविटी पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, यानी कि ये मैंने नेक्स्ट भी बताया कि किस तरह आपने क्लिक करना है, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या करना है, एक्टिविटी के क्लिक करने के बाद, एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी ओपन होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट बिल्डिंग और रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ साइंस प्रोसेस स्किल्स केयरफुली। ये एक्टिविटी जो है ये आपके सामने एक ओपन होगी है, इसको जो है पीएसटी टीचर परफॉर्म करेगा और इसी तरीके से ऑल एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड और उसको कंप्लीट करना है, अपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है। और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो भी एक्टिविटी है उसके सामने, ये भी रेड बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, आपने टिक करना लाजमी है। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो कभी भी वो यूनिट की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होंगी और वो कंसीडर कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट इस तरह यूनिट नंबर 2, अब जो है नेक्स्ट जो है कि ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और कि ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। ग्रुप ये तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि पीएसटी टीचर्स के हवाले से किस तरह वो आपने, यानी एमटीज़ ने बताना भी है उनको कल कि एलएमएस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपने एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। और इसी तरह नेक्स्ट है कि ग्रुप कैसे क्रिएट करने हैं। ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या है जी, सबसे पहले यूज़र्स और फिर आप ग्रुप्स में जाएंगे। ग्रुप्स में आप जाने के बाद मैं थोड़ा सा जल्दी, मैं यहाँ पे एक हज़रत तहसील की एक टीचर हैं जिनका ग्रुप में शो हो रहा है। और ये किस तरह ग्रुप हुआ है जी आपने, मैं इम्पॉर्टेंट बात इस पे ज़्यादा फोकस मैं करूँगा कि आपने ऑटो क्रिएट ग्रुप्स पे जाना है। जब आप ऑटो क्रिएट ग्रुप्स पे जाते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट, यानी ग्रुप नेम शुड बी अकॉर्डिंग, ये बता रहा हूँ, क्रिएट हो जाता है और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के मुताबिक चलना है आपने। टीचर नेम, फिर तहसील और फिर उसके बाद सब्जेक्ट नेम आएगा, इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने चलना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, अब आपने क्या करना है, ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, एंटर द नेम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, यानी ग्रुप एट, यहाँ पे मसलन कोई भी XYZ है आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर मेंबर्स ऑफ ग्रुप,
यानी कितने ग्रुप के मेंबर हैं जिसको आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स पर, यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स पर ग्रुप, यहाँ पे आपने मसलन 5 हैं, फिर यस कर सकते हैं, फिर आपने सबमिट। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि आपने जब ये डिज़ाइन कर लिया तो यहाँ पे लिखा रेट सबमिट, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि सबमिट करने से पहले आपने इसको प्रीव्यू कर लेना है। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने वो सारी कुछ जो डिज़ाइनिंग है वो आपके सामने जो आपने डिज़ाइन किए हैं ग्रुप, वो शो हो जाएंगे हर ग्रुप के, मसलन उसका टीचर, उसके स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, उनके नाम भी शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। और फर्स्ट में मैंने बताया कि टीचर्स कैसे LMS को इस्तेमाल करेगा और उसको यानी कि यूज़ और एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा, अगर फीडबैक फॉर्म है कोई उसको वो कैसे सबमिट करेगा। ये है नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी कि एक एक करके यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इस तरह अगर वो परफॉर्म करता जाएगा तो क्या होगा, एंड पे उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इस तरह ये जो क्रिएट ग्रुप करने हैं ये ऑटो क्रिएट पे ये एमटीज़ ने करने हैं, और ये उनको एक यूज़र आईडी प्रोवाइड किया जाएगा और एक पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो मैंने पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड बताया है, ये मैं ऊपर ये जो है ये एज ए सैम्पल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इसको आप आर्जी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप जो ही यूज़ करेंगे तो वो आपके ग्रुप जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले मैंने बताया था कि आपके जो ग्रुप हैं वो तीनों ग्रुप्स, यानी साइंस का है तो साइंस में टीचर चला जाएगा, आर्ट्स का है तो आर्ट्स में चला जाएगा, और जनरल का है तो वो जनरल में चला जाएगा। और जनरल में अगर है तो वो उस GK और SST और ECC यानी रेलिवेंट सब्जेक्ट जो उसका होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। उसके लर्निंग आउटकम भी उसी के मुताबिक होंगे, क्विज़ेस भी उसके मुताबिक होंगे, और इसी तरह वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। और जो ही टास्क को कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट एंड पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये था LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे पास एक एप्लीकेशन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका टीचर्स ने भी यूज़ करना है और साथ मास्टर ट्रेनर्स ने भी इसका यूज़ करना है। दोनों का तरीक़ाकार डिफरेंट है, यानी टीचर्स ने वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, और यहाँ पे बताऊँगा कुछ वीडियो में भी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उन वीडियोस को देखने के बाद भी वो परफॉर्म करेगा, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी वो देगा। तो ये था हमारा LMS जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।